इस वीडियो में हम लीड कोड का 9 to 1 मिनिमम ऐड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये मीडियम मार्क क्वेश्चन है, पर एक बार इसकी अप्रोच समझने के बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। स्ट्रिंग इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ ए एम्प्टी स्ट्रिंग और वैलिड स्ट्रिंग। इसमें वैलिड स्ट्रिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमें ऐसे गिवन है, इसमें सिर्फ ओपन ब्रैकेट्स है, तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं। दूसरी स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिर्फ क्लोज ब्रैकेट, तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, ये भी नहीं है। वैलिड स्ट्रिंग ये है जिसमें ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों हो। फॉर एग्जांपल ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। ओपन ब्रैकेट हो गया और ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है। और हमें रिटर्न क्या करना है? इसमें हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक वैलिड स्ट्रिंग। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में हमें स्ट्रिंग गिवन है ओपन क्लोज क्लोज। इस स्ट्रिंग को हमें वैलिड बनाना है। हमें इसमें कितने ओपन ब्रैकेट ऐड करने पड़ेंगे या हमें इसमें कितने क्लोज ब्रैकेट ऐड करने पड़ेंगे इस स्ट्रिंग को वैलिड बनाने के लिए। तो देखते हैं, ओपन ब्रैकेट हो गया, ये इसका क्लोज ब्रैकेट हो गया, इसका काम हो गया। अब बचा ये, पर इसके लिए तो हमारे पास कोई ओपन ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो हमें इसमें कितने मूव्स करने पड़े? 1। इसका आंसर भी है 1। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, इसमें तीनों ओपन ब्रैकेट्स है, पर इसको इस स्ट्रिंग को वैलिड बनाने के लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो हमें कितने मूव्स लगे? 3। इसका आंसर भी है 3। तो इसमें देखते हैं हम क्या अप्रोच ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें सिर्फ ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, इन सब की हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक का यूज़ करना। तो इस क्वेश्चन में भी हम स्टैक के हेल्प से इसके एल्गोरिथम को सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक स्टैक लिया, ये होगा स्टैक, और एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। हमें स्ट्रिंग क्या गिवन है? ओपन ओपन क्लोज। हमारे पहले यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, तो हमने सिंपली इसको स्टैक में डाल दिया ओपन को। ओके, फिर हम हाई नेक्स्ट पे, फिर हमारे इस पे ये भी ओपन ब्रैकेट है, इसको भी हमने स्टैक में डाल दिया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ पर इस इंडेक्स पे अब मिल गया हमें क्लोज ब्रैकेट। क्लोज जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगा, हम क्या चेक करेंगे कि हमारा स्टैक के टॉप पे अगर कोई ओपन ब्रैकेट है तो हम इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये और ये मिलके एक वैलिड स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो इसको हमने पॉप कर दिया। यहाँ से हम इसको पॉप कर देंगे और हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आउट ऑफ रेंज हो गया। उसके बाद जब ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तो हम स्टैक का साइज़ देखेंगे कि स्टैक का साइज़ क्या है। अभी स्टैक का साइज़ है 1, तो यही हमारा आंसर है 1। इसको दूसरे एग्जांपल पे रन करके देखते हैं। इसमें हमारी स्ट्रिंग क्या गिवन है? ओपन ओपन ओपन, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इस पर रन करके देखते हैं। हमारे पहले यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली इसको स्टैक में पुश कर देते हैं। फिर हम आए हम नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये भी एक ओपन ब्रैकेट है, इसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर नेक्स्ट इंडेक्स को देखेंगे, ये भी ओपन ब्रैकेट है, तो इसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। आउट ऑफ रेंज होने के बाद हम स्टैक का साइज़ देखेंगे कि स्टैक का साइज़ क्या है।
इस केस में स्टैक का साइज़ 3 है और यही हमारा आंसर है 3। हम अब इसका कोड देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेते हैं, स्टैक कैर टाइप का, st से उसको डिफाइन कर दिया। अब पूरे इस पे आइटरेट करेंगे फॉर लूप की मदद से। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं। इफ़ एस ऑफ आई, इफ़ एस ऑफ आई अगर वो ओपन ब्रैकेट है तो इसको क्या कर दो, सिंपली पुश कर दो। अगर वो ओपन नहीं है, एल्स केस में लिखते हैं एल्स इफ़। इसमें वो भी एक केस हो सकता है कि स्टैक के टॉप पे कोई वेरिएबल ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये भी स्ट्रिंग हो सकती है कि सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग अवेलेबल हो। तो इस केस में जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके लिए स्टैक में कोई ब्रैकेट ऑफ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये आउट ऑफ रेंज वाला एरर शो होगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक चेक केस लगा लेंगे, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी कि एस ऑफ आई अगर क्लोज ब्रैकेट है तो पॉप कर देंगे स्टैक में जो भी होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं है तो सिंपली जो भी है उसको हम पुश कर देंगे, पुश एस ऑफ आई, ठीक है। ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम लास्ट में स्टैक का क्या साइज़ है उसको रिटर्न कर देंगे, st.size, ठीक है। तो सीधा लीड कोड पे देखते हैं, लीड कोड पे कोड करके। सबसे पहले स्टैक ले लेते हैं कैरेट टाइप का, फिर पूरे स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है हमें, तो उसके लिए फॉर लूप लगा लेते हैं। अब हमने जो कंडीशंस लिखी थी उसको यहाँ पे सेम कंडीशंस को यहाँ पे भी लिख लेते हैं। इफ़ एस ऑफ आई अगर ओपन ब्रैकेट है, तो सिंपली इसको पुश कर देंगे। और अगर वो ओपन नहीं है तो हम एक बार उसको स्टैक के टॉप से चेक कर लेंगे कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक वो कंडीशन कि स्टैक आउट ऑफ रेंज है या नहीं, तो ये चेक कर लेंगे। एम्प्टी वाली कंडीशन डाल देंगे। एंड st.top क्या ओपन ब्रैकेट है, और अगर ऐसा है तो पॉप कर देंगे स्टैक के टॉप को। और अगर इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली जो भी है उसको पुश कर देंगे। लास्ट में लूप के बाहर आने के बाद जब हमारे स्ट्रिंग का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, फिर लास्ट में जो इस फॉर लूप के एंड होने के बाद हम लास्ट में स्टैक का साइज़ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न st.size। चेक करते हैं क्या ये सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। और एम्प्टी, ओके, यस, हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं।
ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में मान लो हमारी स्ट्रिंग सिर्फ ये स्ट्रिंग हो गई, क्लोज है, तो वर्स्ट केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज़ होगी, बिग ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस क्वेश्चन की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।